हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम द बैगर मेड को, जिसको टेनिसन ने लिखा था 1833 में और पब्लिश कराया था 1842 में। इस पोएम में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी देखने को मिलती है जो बेस्ड है अफ्रीकन किंग के ऊपर जिनका नाम है कॉफ्टुआ। इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। इस पोएम में क्या होता है, जो किंग होते हैं जिनका नाम है कॉफ्टुआ, ये एक बार अपने महल की खिड़की से एक बैगर को देखते हैं, एक लड़की को देखते हैं जो एक्चुअली में एक बैगर है और वो बैगिंग करती हुई उनके महल के ही आसपास थी। तब जो किंग होते हैं कॉफ्टुआ उसको देख करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये बैगर मेरी वाइफ बनेगी, अगर ये मेरी वाइफ नहीं बनी तब मैं आत्महत्या कर लूँगा। तब कॉफ्टुआ क्या करते हैं, वो अपने महल के पास की एक स्ट्रीट पर जाते हैं और जाकर के कुछ कॉइन्स को वहाँ पे बिखेर देते हैं, जिनके थ्रू जहाँ जहाँ वो कॉइन्स होते हैं उनके थ्रू उनके साथ साथ वो जो बैगर होती है, जो बैगर मेड है, मैं उसका नाम आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसका नाम है पानएलोफोन। तो पानएलोफोन उन कॉइन्स को उठाती उठाती राजा के महल तक आ जाती है। उसके बाद क्या होता है वो हमें पोएम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन इस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर आर्म्स अक्रॉस हर ब्रेस्ट शी लेड, she was more fair than words can say. Barefooted came the beggar maid before the king of Tua. इन लाइन्स में पोएट हमें बताते हैं कि जो बैगर मेड है वो बेयर फुट यानी कि नंगे पैर वो किंग के दरबार में यानी कि उसके महल में आई थी जब किंग ने कॉइन्स के थ्रू उसको बुलाया था, और वो आकर के बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को अपनी ब्रेस्ट पे क्रॉस करके वो बैठ जाती है। तब वो इतनी सुंदर लग रही होती है, शी वॉज मोर फेयर दैन वर्ड्स कैन से, तब वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि शब्द भी उसकी खूबसूरती को बयां करने में कम पड़ जाते हैं। इन रोब द क्राउन द किंग स्टेप्ड डाउन टू मीट एंड ग्रीट हर ऑन हर वे। It is no wonder, said the lords, she is more beautiful than day. किंग कॉफ्टुआ क्या करते हैं, जब उसको देखते हैं वो बैठ जाती है, अपनी दोनों आर्म्स को क्रॉस करके वो बैठ जाती है, तब किंग अपना क्राउन जो है वो उसके आगे करते हैं, उससे मिलते हैं, उसको ग्रीट करते हैं। और ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। इट इज़ नो वंडर सेड द लॉर्ड्स शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन डे, क्योंकि वो जो बैगर है जिसका नाम मैंने आपको पानएलोफोन बताया है वो है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसकी खूबसूरती को देख करके उस पर मोहित हो जाता है। इनफैक्ट पोएट ने यहाँ पर बताया है शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन डे, वो डे से भी ज़्यादा खूबसूरत है। As shines the moon in clouded skies, she in her poor attire was seen. One pressed her ankles, one her eyes, one her dark hair and lovesome mien. पोएट इस लाइन में बताते हैं कि रात्रि में जब चंद्रमा निकलता है, क्लाउडेड स्काई यानी कि बादलों से घिरे हुए आसमान में जब चांद अपनी चांदनी को बिखेरता है, तब वो लेडी अपने पुअर अटायर यानी कि जो उसने कपड़े पहने हैं, जो पुअर लोग कपड़े पहनते हैं, जो उसने पहने हैं, उन कपड़ों में वो देखी जाती है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। कोई उसके एंकल्स यानी कि उसकी पायलों की तारीफ करता है, कोई उसकी आँखों की तारीफ करता है, कोई उसके बालों की तारीफ करता है, हर कोई उसकी तारीफ ही करता है। सो स्वीट अ फेस सच एंजल ग्रेस इन ऑल दैट लैंड हैड नेवर बीन। जितना प्यारा और जितना खूबसूरत उसका चेहरा है, बिल्कुल एक एंजल की तरह उसमें ग्रेस है, वो ग्रेसफुल है। ऐसी खूबसूरती को आज से पहले इस
भूमि पर नहीं देखा गया है। लाइन आई हुई है ना, इन ऑल दैट लैंड हैड नेवर बीन, ऐसी खूबसूरती को इस भूमि पर आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया है। कोफ्ट्यूआ स्वेयर अ रॉयल ओथ, दिस बैगर मेड शैल बी माई क्वीन। तब जो किंग होते हैं कोफ्ट्यूआ, वो एक शपथ लेते हैं, या कहो आप एक कसम खाते हैं। वो क्या कसम खाते हैं कि ये जो बैगर मेड है ये मेरी रानी बनेगी। उम्मीद है आपको ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएम पसंद आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and share this video too.